क्या आप एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जानना चाहते हैं जो अचानक गायब हो गई थी और 37 साल बाद वापस आ गई? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फ्लाइट 914 का ये मामला आज तक अनसुलझा है। अगर आप भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था और क्यों ये मामला आज तक एक पहेली बना हुआ है। सोचिए, एक फ्लाइट जिसमें 57 लोग सवार थे उड़ान भरती है और अचानक गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि ये प्लेन कहाँ गया, और फिर 37 साल बाद जब सभी लोग इसे भूल चुके थे, ये फ्लाइट अचानक दिखाई देती है। लेकिन कैसे? क्या ये समय यात्रा थी या फिर कुछ और? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फ्लाइट 914 एक पैसेंजर फ्लाइट थी जो 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 57 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट ने समय पर टेक ऑफ किया, लेकिन जब फ्लाइट मियामी पहुंचने वाली थी तो ये अचानक रडार से गायब हो गई। कंट्रोल टावर से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते फ्लाइट और उसमें सवार सभी लोग गायब हो गए। जब फ्लाइट समय पर मियामी नहीं पहुंची तो तुरंत उसकी खोज शुरू की गई। अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी और कई अन्य एजेंसियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चला, लेकिन फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे अधिकारियों ने मान लिया कि फ्लाइट 914 दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी और उसमें सवार सभी लोग मारे गए होंगे। इस फ्लाइट को आधिकारिक तौर पर लॉस्ट घोषित कर दिया गया, लेकिन असल में फ्लाइट के साथ क्या हुआ इसका कोई जवाब नहीं था। परिवारों ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब कहानी में आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। 9 सितंबर 1992 को कराकस, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर को अचानक एक अनजान प्लेन से संपर्क मिला। पायलट ने कहा कि वह फ्लाइट 914 से है और न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा है। कंट्रोल टावर के अधिकारी चौंक गए, क्योंकि फ्लाइट 914 को तो 37 साल पहले लापता घोषित किया गया था। टावर के अधिकारियों ने तुरंत फ्लाइट के रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि ये वही फ्लाइट 914 थी जो 1955 में गायब हो गई थी। पायलट ने भी वही फ्लाइट नंबर और जानकारी दी, और सबसे अजीब बात यह थी कि फ्लाइट में बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स वैसे ही थे जैसे 1955 में थे। ना उनकी उम्र बड़ी थी और ना ही उन्हें इस बात का अंदाजा था कि 37 साल बीत चुके हैं। जब यह फ्लाइट लैंड हुई तो एयरपोर्ट के कर्मचारियों को देखकर यकीन नहीं हुआ। 1950 के दशक के कपड़े पहने लोग, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला प्लेन, ये सब कुछ बेहद अजीब था। जैसे ही फ्लाइट के यात्रियों को बाहर निकाला गया, उन्हें यह महसूस हुआ कि वे मियामी में नहीं बल्कि कराकस में हैं। अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वे इतने सालों तक कहाँ थे। यात्रियों ने कहा कि उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं, जबकि दुनिया के लिए 37 साल बीत चुके थे। फ्लाइट 914 के मामले ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये समय यात्रा का मामला था? क्या ये प्लेन किसी और आयाम में चला गया था, या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा था? कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई थ्योरीज दी, लेकिन कोई भी इस घटना की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी कहानी फेक है और फ्लाइट 914 का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन फिर वेनेजुएला की सरकारी रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान इस घटना की सच्चाई पर मुहर लगाते हैं। आज भी फ्लाइट 914 का रहस्य अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। इस घटना ने विज्ञान और दुनिया की सोच को एक नया मोड़ दिया है। क्या हम वाकई समय यात्रा कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अनसुलझी पहेली है? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको